कोरोना को लेकर राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खतरे को देखते हुए आज प्रदेश भर के निजी और सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। हालात से निपटने की तैयारियों की जांच हुई। मॉक ड्रिल्स के जरिए प्रदेश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अपने पास उपलब्ध सेवाओं को तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सामान्य बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन प्लांट्स और सिलेंडर और दवाइयों की उपलब्धता की जांच की गई। कोविड का नया वेरिएंट JN1 पैर पसार रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 उतना खतरनाक नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से एहतियात बरत रहा है और अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रहा है। दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉक ड्रिल की बारी, कहां और कैसी है तैयारी। इसी कड़ी में जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। देखिए हमारे संवाददाता अरुण हर्ष की ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद कोरोना के लिए जो अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है उसको जानने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस वक्त हम हैं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में, जहां आप देखिए PM केयर से जो पिछली बार जब कोरोना आया था तब ये प्लांट लगाए गए थे और ये प्लांट किस तरह से चल रहे हैं, क्या व्यवस्था है, जानने के लिए हमारे साथ है मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक विकास राजप्रीत। पहले उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की व्यवस्था की हुई है? ये पहले हमारा अस्पताल हमेशा ही कोविड के काम में सरकार के निर्देशानुसार अग्रणी रहा है और उसी के अनुपालना में आज मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें हमारे CM साहब के यहाँ से डॉक्टर प्रीतम जी आए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अधिकारी दौरा कर रहे हैं। ये अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे 3 हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो तीनों वर्किंग है। उसके अलावा हमारा एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है जो वर्किंग है। एक हमारा नया लिक्विड 20 KL का इंस्टॉल हो रहा है और एक हमारा PSA प्लांट और है जो हमारी मेन ऑक्सीजन प्लांट के पास भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ PSA प्लांट्स और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक आदि सभी बहुत अच्छे फंक्शनल है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कोविड को अगर देखते हुए हमारे रिजर्व बेड भी किए गए, ICU बेड्स भी, जनरल वार्ड के बेड्स भी। तो हमारी चिकित्सकों की टीम को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है, वो अलर्ट है। OPD पे नज़र रखी जा रही है। सारी से रिलेटेड या जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो गंभीर रोगी है उन पे उनका लिस्टिंग भी कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं उसकी सूचना भी हम जिला प्रशासन को और CM साहब को दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम सब मिलकर निश्चित रूप से कोविड के से आने वाली जितनी भी समस्या है उनसे हम लड़ाई कर पाएंगे। लगातार पिछले कोरोना काल में जिस तरह का सबक लिया है उसके बाद में सर किस तरह की आज जो ऑडिट हो रही है, ऑडिट में क्या देखने को मिल रहा है? किस तरह की कोई कमियां नजर आ रही है या उसको दुरुस्त करने के कोई निर्देश? नहीं, जैसे कि मॉक ड्रिल आज है और इससे पहले भी एक मॉक ड्रिल हो गई थी। तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो सुनिश्चित किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज अटैच हॉस्पिटल हो, चाहे CSCs हो, चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सभी की तैयारियां पूरी है। बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल हो रही है, दवाइयों की व्यवस्था हो, VTM किट हो, PPE किट हो, सारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जैसे कि अभी तक जोधपुर में जैसे कि एक ही केस आया है, उसको लेके जो है होम आइसोलेशन में है, लेकिन अभी फिलहाल और कोई केस आया नहीं है। मॉक ड्रिल के अनुसार हम ये देख रहे हैं तो अभी फिलहाल कोई कमी पाई नहीं गई है, सब सुनिश्चित है। जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, PPE किट, VTM किट, सब व्यवस्था पूरी है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर जो है जांच कर रहा है, थर्ड पार्टी भी लगाई गई है। राज्य सरकार चाहती है ऑडिट प्रॉपर हो, लोगों को वाकई राहत मिले। सरकारी अधिकारी रिपोर्ट देते हैं, उसके अलावा थर्ड पार्टी भी रिपोर्ट देगी। बिल्कुल। इस बार आज की जो 26 तारीख की जो मॉक ड्रिल है इसमें प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से भी जो भी अधिकारी नियुक्त हैं वो मॉक ड्रिल में व्यवस्थाएं देख रहे हैं और उनके द्वारा भी रिपोर्ट दी जाएगी। फिलहाल कोई ऐसी कमी पाई नहीं गई है और अगर कमी पाई जाती है तो प्रशासन, मेडिकल कॉलेज और CMHO ऑफिस द्वारा इसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश मिले थे जिसके बाद मॉक ड्रिल की जा रही है, फिलहाल कह सकते हैं स्थिति जो व्यवस्थाएं हैं वो संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी कुछ लिख के देती है तो उसमें सुधार करने का प्रयास मेडिकल डिपार्टमेंट करेगा। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर। वहीं अजमेर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। वहीं आज चिकित्सा विभाग द्वारा अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई है। मेरे साथ हैं अजमेर के चिकित्सा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और
CMHO अनुज कुमार पिंगोलिया जी, जान लेते हैं किस तरीके की मॉक ड्रिल रही और क्या व्यवस्था है देनी है, क्या निर्देशित यहाँ पर अलग जो चिकित्सा विभाग से जुड़े डॉक्टर हैं उनको क्या निर्देश दिए हैं। सर, मॉक ड्रिल की गई है, क्या रहा है? राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग प्रशासन द्वारा पूरे जिले में, और हम ये कह रहे हैं पूरे जोन में 7-8 जिलों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है और इसमें मेडिकल कॉलेज की आज यहाँ मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल के तहत ये जांचा परखा जा रहा है कि हम कितने तैयार हैं कि यदि हमारा कोविड इन्फेक्शन या संक्रमण वापस आता है। तो आज यहाँ देखा गया है ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, हमारी मैन पावर क्या है, हमारी जांच की कैपेसिटी क्या है, हमारे चिकित्सक, हमारे मेडिकल पैरामेडिकल नंबर्स ऑफ कितना है, यदि कहीं कोई कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। आज इसी को लेकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटल हेडक्वार्टर पे ये मॉक ड्रिल की गई है और शाम तक ये पूरे जिले में इसके अलावा हमारे ब्लॉक स्तर पर जिला उपजिला अस्पताल में जो भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट हैं, पीएससी से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और उपजिला अस्पताल, सभी जगह आज मॉक ड्रिल आयोजित की। वहीं देश भर में फैल रहे कोरोना के इस नए वेरिएंट कोविड को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और संक्रमण को रोकने के लिए मॉक ड्रिल भी हो रहा है। टोंक के सादत अस्पताल में भी कोविड से बचने के लिए तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एडीएम सूरज सिंह नेगी, साथ में पीएमओ बीएल मीना भी मौजूद रहे। इस दौरान निरीक्षण के समय आईसीयू वार्ड सहित लैब का भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए 10 आईसीयू बेड सहित 40 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया गया है। इसी के साथ 4 ऑक्सीजन प्लांट भी बिल्कुल चालू हालत में है और अगले 3 महीने की दवाइयों का स्टॉक भी मौजूद है।